अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि वो जो अपनी एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम नंबर ऑफ बेनिफिट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फ़ी बेनिफिट एंड इंक्लूडिंग द मंथली स्टाइपेंड एंड सो ऑन। इन सारे बेनिफिट के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो हम डिटेल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से होगा, कब तक जो है हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस बात की तरफ आने से पहले कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि बहुत सारे लोग अगर इस चीज़ में ट्राई कर रहे हैं और अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम कभी भी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो हमेशा अगर लाइफ में ग्रो करना है तो ट्राई करते रहना है। ये नहीं सोचना कि इसका एंड रिज़ल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि जो लोग ट्राई करते रहते हैं वो अगर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं तो अल्टीमेटली 1-2 अटेम्प्ट के बाद वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो लाइफ़ का एक शॉर्ट सा लेसन है कि अगर लाइफ़ को अच्छा करना है और लाइफ़ के अंदर उन गोल्स को अचीव करना है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो ट्राई करते रहना है, इससे आपने पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब आप ट्राई करने से पीछे हट जाते हैं और ज़िंदगी में ट्राई नहीं करते, तो इट्स मीन कि आपने अपने जो गोल्स हैं, उनके ऊपर गिव अप कर दिया है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, अगर आपके कुछ गोल्स हैं, तो उनके लिए ट्राई करते रहना है। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये बेसिकली सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो अपनी पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप अपनी पीएचडी डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं और किसी फेलोशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं ताकि उस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू अपनी जो पीएचडी डिग्री है उसे कंप्लीट कर सके एंड दैट टू अंडर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो एसएनयू प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि इस जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो है वो मंथली स्टाइपेंड भी ऑफर किया जाता है इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू, और स्टूडेंट का जो एक राउंड ट्रिप एयर फेयर ट्रैवल एक्सपेंस है, उसकी कवरेज भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज भी प्रोवाइड की जाती है और कोरियन जो लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है। तो ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं और इन सब बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप साउथ कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी दैट इज़ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट को मंथली स्टाइपेंड जो है वो ऑफर किया जाता है फॉर 3 टू 4 ईयर्स, और फुल ट्यूशन फी की जो कवरेज है वो ऑफर की जाती है फॉर 6 सेमेस्टर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें मीट करना पड़ेगा ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जा सके फॉर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम। तो जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग द एशिया, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। आपके पास पीएचडी जो डिग्री है आप उसके होल्डर नहीं होने चाहिए, और आप एक पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू उस पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं एट सोल नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ए पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं एट अ मेजर यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, तो आप इस जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कौन-कौन हो सकता है, यानी जो फैकल्टी मेंबर का क्राइटेरिया वो क्या है? तो अगर आप टीच कर रहे हैं किसी एकेडमिक कोर्स को या कंडक्ट कर रहे हैं किसी एकेडमिक रिसर्च को एट अ यूनिवर्सिटी, तो आपको एज़ अ फैकल्टी मेंबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह या आप जो ने जो है एकेडमिक कोर्स पढ़ाया था
या आपने कोई एकेडमिक जो रिसर्च है उसे कंडक्ट करवाया था फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो भी आपको जो है एज अ फैकल्टी मेंबर कंसीडर किया जाएगा। या अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रिसर्च प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, टीचिंग असिस्टेंट हैं, ये रिसर्च असिस्टेंट हैं, तो अगर इन रोल को भी आप होल्ड करते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको एज अ फैकल्टी मेंबर कंसीडर किया जाएगा ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। जो प्रायोरिटी है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए वो उन एप्लीकेंट को दी जाएगी जो कि फैकल्टी मेंबर हैं किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी का फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग द एशिया। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हम SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम होता है तो इसकी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जब आप SNU यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे फॉर योर एडमिशन, तो उस टाइम पर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। तो जो भी डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम आपसे रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन एप्लीकेशन, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कंसीडर की जाए। अब बात करते हैं कि SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट की सिलेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले जब SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन जो होती हैं उनको आपने सबमिट करना होता है, और ये जो एप्लीकेशन होती है आप इसको सबमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ योर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एडमिशन के एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ आप अपनी SNU जो एप्लीकेशन है उसको भी सबमिट करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो देन क्या होता है कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर है उनको, यानी जो एडमिशन ऑफिस है उनको आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होता है। आफ्टर सबमिटिंग योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब ऐसा नहीं क्या करती है कि स्टूडेंट का जो एडमिशन रिजल्ट है उसको अनाउंस करती है, एंड आफ्टर द एडमिशन रिजल्ट स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर कंडक्टिंग द इंटरव्यू स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन। तो कुछ इस तरह से जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, और इस तरह से स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर जब वो SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब अनाउंस होती हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस होती हैं कि जब एडमिशन एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एवरी सेमेस्टर। तो हर सेमेस्टर जब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एडमिशन एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है तो उस टाइम पर आप SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन होती हैं वो एडमिशन के साथ ही अनाउंस होती हैं, यानी जब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एडमिशन की एप्लीकेशंस को डिक्लेयर किया जाता है उस टाइम पर स्टूडेंट ने अपने एडमिशन एप्लीकेशन के साथ SNU की एप्लीकेशन को भी सबमिट करना होता है, और ये एप्लीकेशन जो है यानी एडमिशन की जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस होती हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एवरी सेमेस्टर। तो ये एप्लीकेशन पीरियड होता है फॉर द SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम। और जो अप्लाई करने का तरीका है कि जब ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिशन होगी फॉर द एडमिशन, तो ऑनलाइन ही आपने जो SNU की एप्लीकेशन है फॉर द प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम उसको भी आपने सबमिट करना है, और देन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होता है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को। तो इस तरह से आपने SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी कि अगर आप जो है PhD प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम साउथ कोरिया, और आप सर्च करें किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ताकि आपको चांस मिल सके कि आप अपनी जो PhD डिग्री है उसे परस्यू कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया, देन SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी क्लियर है। अब आपको क्लियर है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट ऑफर किए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और एप्लीकेशन कब अनाउंस होती हैं, एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से होती है, सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.